गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड, जिसमें हम फिफ्थ पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। शारीरिक अंगों में सुदृढ़ता व लचक आना। योग के द्वारा शारीरिक अंग सुदृढ़ होते हैं व उनमें लचक पैदा होती है। जैसे जो व्यक्ति योग करता है तो उसके शरीर के अंगों में क्या आती है, लचक आती है और उसका शरीर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। योग के द्वारा जोड़ों तथा हड्डियों में भी मजबूती आती है और रक्तचाप तेज होता है। इसके साथ साथ में उनकी हड्डियां भी मजबूत होगी और जो हमारे शरीर में रक्तचाप होता है वो भी तेज होगा। हल आसन तथा धनुरासन रीढ़ की हड्डी की लचक बढ़ाने में सहायक है। इसके साथ ही जो ये दो आसन दे रखे हैं, ये आसन हमारी जो हड्डी है रीढ़ की उसमें जो लचक बनाने में सहायता करता है। योग के अतिरिक्त कोई भी व्यायाम या क्रिया ऐसा नहीं है जो रीढ़ की हड्डी की लचक को बढ़ा सके। मयूर आसन से कलाई मजबूत होती है। तो योग के अलावा ऐसा कोई व्यायाम नहीं होता है जिसके द्वारा हमारे रीढ़ की हड्डी, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी ही हमारे सपोर्ट सिस्टम होता है, हमारे पूरी बॉडी को इरेक्ट रखने के लिए, सीधा खड़े रखने के लिए। तो योग के अलावा ऐसा कोई और व्यायाम नहीं होता है। इसके साथ में जो मयूर आसन है वो हमारी जो कलाइयां हैं उनको मजबूत बनाने में हेल्प करती है। सिक्स्थ है शारीरिक तंत्रों का ठीक से कार्य करना। योग के द्वारा शरीर के अंदरूनी तंत्र जैसे पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र आदि कुशलता पूर्वक कार्य करने लगते हैं। वर्तमान समय में गलत रहन सहन व अप्राकृतिक भोजन के कारण पाचन संस्थान के यंत्रों का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। तो कहने का मतलब योग के द्वारा हमारे जो शारीरिक के बाह्य जो हमारे जो काम होते हैं या हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको, लेकिन जो आंतरिक जो क्रियाएं होती है उनको स्वच्छ रखना बहुत ही जरूरी है और ये सिर्फ और सिर्फ योग के द्वारा ही पॉसिबल होता है। आज के समय में हम देखते हैं तो लोग जो है वो फास्ट फूड और इनके खाने से उनकी जो पाचन तंत्रिकाएं हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। हर एक व्यक्ति को गैस्ट्रिक या फिर जो मोटापा बढ़ना, चर्बी बढ़ना, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं योग के द्वारा इन सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उन्हें क्रियाशील रखने में योगासन बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। आंतड़ियों पर योग की क्रियाओं का गहरा प्रभाव पड़ता है जिससे पेट की अपच, गैस, कब्ज, सड़न आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। तो जो भी हम बाहर का जो चीजें खाते हैं, जो फास्ट फूड खाते हैं या जो दूसरी चीजें खाते हैं, वो शरीर को आदर्श काया प्रदान करने में सहायक। योग व्यक्ति को एक आदर्श काया प्रदान करने में सहायता करता है। योगी क्रियाओं व योगासनों से शरीर के अंदरूनी व बाहरी अंग हष्ट-पुष्ट व सुडौल बन जाते हैं। मतलब कि एक तरीके से जो हमारा काया है, जो मतलब हमारे आंतरिक जितने भी काम होते हैं शरीर के अंदर, तो वो भी एक योग जो है वो उनको स्वच्छ बनाता है, सुचारू रूप से कार्य करने में हेल्प करता है। इसके साथ में हमारा जो शारीरिक ढांचा है उसको भी सही बनाता है। मतलब कुछ जो व्यक्ति होते हैं उनके बाहर का फास्ट फूड या ऑयली फूड ये ज्यादा खाने से उनके फैट बढ़ने लग जाती है। तो योग जो है वो हमारे बॉडी शेप को भी एक परफेक्ट शेप में रखने में हेल्प करता है तथा व्यक्ति के शरीर में कोई विकार पैदा नहीं होने पाता है। एक योगी की काया देखकर अनायास ही मन उस ओर खिंच जाता है। तो कहीं ना कहीं जो उसकी काया है, जो उसका शारीरिक तौर पे जैसा ढांचा है, उसको देखकर ही योग के द्वारा जो है योग की तरफ इंसान खिंच जाता है। नेक्स्ट है चारित्रिक विकास में महत्व। तो योग व्यक्ति को स्वस्थ रखने के साथ साथ में चरित्रवान भी बनाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ योग जो है वो हमारे शरीर को ही सही स्वस्थ रखता है या हमारे आंतरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से कार्य करने में हेल्प करता है, बल्कि योग जो है वो हमारा जो नेचर होता है, चरित्र कैसा है, उसको भी सुलझाने में हेल्प करता है। योगिक क्रियाओं से मानसिक व नैतिक शक्ति का विकास होता है, मन स्थिर रहता है और मन के स्थिर रहने से बुद्धि का विकास होता है। तो जिस तरीके से हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा कि योग जो है उसका एम जो होता है वो एक नहीं होता।
अलग अलग एम होते हैं, उसके उद्देश्य अलग अलग होते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे शारीरिक रूप से हमारे उसको लचीला नहीं करता, या शारीरिक रूप से उसको स्ट्रॉन्ग ही नहीं बनाता, बल्कि हमारी जो मानसिक शक्ति है उसको बढ़ाता है, हमारे जो आंतरिक जो क्रियाएं होती है उनको सुचारू रूप से कार्य करने में हेल्प करता है। इसके साथ में हमारे जो सोचने, अगर हमारा मानसिक संतुलन होगा तो हमारे जो सोचने और समझने की जो शक्ति होगी वो भी क्या होगी, अच्छी होती जाएगी, तो बुद्धि का भी विकास होगा। इन क्रियाओं में सत्व गुण की प्रधानता रहती है और सत्व गुण से मानसिक शक्ति का विकास होता है। ये लाभ केवल योगासन और प्राणायाम से ही प्राप्त हो सकता है। मतलब जो हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं, सत्व गुण का मतलब होता है अच्छे गुण, तो ये योगा जो है वो अगर हमारा माइंड अगर स्टेबल होगा, माइंड शांत होगा और हम सोचने समझने की शक्ति हमारे अंदर होगी, तो हम अच्छे गुणों को एक्सेप्ट करेंगे। और ये अच्छे गुण तब भी हो सकते हैं जब हम योगासन और प्राणायाम करेंगे। विभिन्न रोगों के उपचार व रोकथाम में सहायक। योग के द्वारा विभिन्न रोगों से बचाया जा सकता है। हृदय और रक्तचाप के रोगी कमर चक्रासन, वज्रासन, मतलब जो पर्टिकुलर जो हमारी बीमारियां हैं उसके लिए पर्टिकुलर हमारे योगासन भी है। तो इन योगासन के अकॉर्डिंग हम करके और उन बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। जैसे हमारे अंदर जो व्यक्ति के अंदर अगर हृदय और रक्तचाप की प्रॉब्लम है तो कमर चक्रासन किया जाना चाहिए, वज्रासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, सरमासन, मकरासन, पवन मुक्तासन और मत्स्यासन से स्वयं को इन लोगों से बचाया जा सकता है। मतलब इन दोनों प्रॉब्लम्स को लेकर हम अगर ये योगासन करते हैं तो इससे हमें छुटकारा मिल सकता है। मधुमेह रोगी जो होते हैं, जिनको डायबिटीज होती है, उनको नावासन, कमर चक्रासन, जनुशिरासन, महामुद्रा, पश्चिमोत्तानासन, योग मुद्रा, मयूरासन, हलासन, सर्वांगासन आदि से तथा जिन लोगों के गठिया जोड़ों में जो दर्द होते हैं उनके लिए जानुशिरासन, गौशासन, गोमुखासन, वृजासन, मकरासन, सुप्त वृजासन आदि करके स्वयं को रोगों से दूर रखा जा सकता है। मतलब हम पर्टिकुलर एक बीमारी के लिए अलग अलग योग जो है वो डिसाइड योग है, और इन योगों को करके हम उन रोगों से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। जैसे गले के पैराथायराइड ग्रंथियों से निकलने वाला रस पर्याप्त मात्रा में न होने से बच्चे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है और युवकों के असमय ही बाल गिरने लगते हैं। तो शरीर की विभिन्न ग्रंथियों को सजग करके पर्याप्त मात्रा में सदन देने के योग्य बनाने के लिए योगासन व योगी क्रियाएं बड़ी कारगर सिद्ध होती है। मतलब कि कुछ ना कुछ कमी रह जाने के कारण आज के युवाओं को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि बाल बहुत झड़ने लग जाते हैं, व्यक्ति में ये प्रॉब्लम आती है। तो ये योग और जो व्यायाम है इनके द्वारा इन प्रॉब्लम को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है शरीर में लयात्मक आना। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा शारीरिक रूप से हम इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं अपने योग के द्वारा, व्यायाम के द्वारा, जिससे क्या होता है कि शारीरिक तो तौर पर तो वो मजबूत होते हैं, लेकिन मानसिक तौर पर उनके सोचने और समझने की जो शक्ति होती है वो भी कहीं ना कहीं क्या होती है, बहुत अच्छी बनती जाती है। शरीर में लयात्मकता आना। योग के द्वारा पूरे शरीर के अंगों में लयात्मकता का संचार हो जाता है और प्राणायाम के द्वारा व्यक्ति अपने श्वास को नियंत्रित करना सीख लेता है और श्वास पर नियंत्रित रखने से वह सभी क्रियाओं को लय के साथ करने की आदत सीख जाता है। मतलब कोई भी जब काम होता है तो वो एक लय से किया जाता है और सबसे पहला प्राणायाम में व्यक्ति क्या करता है, अपने ही खुद के श्वास पर कंट्रोल करना सीखता है। और जब व्यक्ति अपने श्वास को कंट्रोल करना सीख जाएगा तो वो प्राणायाम या योग जो है वो लय से करना भी सीख जाता है। नेक्स्ट है थकावट से निजात मिलना। तो योग के द्वारा व्यक्ति दैनिक कार्यों से पैदा हुई शारीरिक व मानसिक थकावट से निजात पाता है। अगर व्यक्ति पूरे दिन काम कर रहा है, थका हुआ महसूस कर रहा है, या फिर व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटली ज्यादा प्रेशराइज समझ रहा है, तो योग के द्वारा व्यक्ति अपने शरीर को रिलैक्स कर सकता है, अपने माइंड को रिलैक्स कर सकता है। दिन भर के कार्यों से पैदा हुई थकावट को विभिन्न ध्यानात्मक आसन व आरामदायक आसनों से दूर कर ताजगी पाई जाती है।
अब इसमें भी अगर व्यक्ति मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत अपने आप को थका हुआ समझ रहा है, तो उसमें हम किस तरीके के आसन जो है वो कर सकता है व्यक्ति, जिससे उसको रिलैक्स फील हो। तो ध्यानात्मक आसन ऐसे जो ध्यान में लगाकर बैठते हैं, और जो आरामदायक आसन होते हैं, जो कंफर्टेबल होते हैं, जो शरीर को ज्यादा मतलब थकाते नहीं है, उन आसनों से वो और ज्यादा व्यक्ति जो है वो रिलैक्स होता है। नेक्स्ट है मानसिक स्थिरता व प्रसन्नता का अनुभव होना। योग के द्वारा व्यक्ति में मानसिक स्थिरता पैदा होती है और वह स्वयं में एक अद्भुत प्रसन्नता का अनुभव करता है। जैसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि ये उसका मेन उद्देश्य होता है कि जो माइंड को क्या रखना है, माइंड को एक तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके रखना है। तो जब उसका अपने आप का मानसिक जो है वो स्थिर रहेगा, तो व्यक्ति का मन कहीं और नहीं भटकेगा, और जब उसका माइंड एक जगह पर रहेगा तो व्यक्ति जो है अपने आप को हर सिचुएशन में क्या रखेगा, खुश रखेगा और खुश समझेगा। मानसिक स्थिरता व प्रसन्नता का अनुभव होना, तो ये जो पूरी जैसे मैंने बताया कि अगर व्यक्ति मानसिक रूप से अपने आप को जब एक तरीके से स्टेबल कर लेता है, उसको बहुत सारी इच्छाएं जो होती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, उसके चाहे फिर सुख आए दुख आए, वो हर सिचुएशन में अपने आप को क्या रखेगा, एक जैसा रखेगा, खुश रखेगा। नेक्स्ट है नैतिक अनुशासन का विकास। तो योग करने वाला व्यक्ति नैतिक गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। वह सदाचारी, अहिंसा का पालन करने वाला, परोपकारी, जीवों पर दया करने वाला, चोरी न करने वाला आदि गुणों को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। तो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से भी विकास हो गया, मानसिक रूप से भी विकास हो गया। तो व्यक्ति अगर मानसिक रूप से स्थिर है तो उसके अलग अलग चीजों में उसकी लालसाएं नहीं बढ़ेगी, और जब लालसाएं नहीं बढ़ेगी तो वो बुरे कर्मों की तरफ बढ़ेगा ही नहीं। तो वो हमेशा ही हमेशा ही सदाचारी होगा, अहिंसा को पालन करता होगा, हिंसा को वो अच्छा नहीं मानेगा, मारपीट वगैरह नहीं करेगा, जीवों पर भी दया करेगा और चोरी नहीं करेगा। ये सारे गुण जो है वो अपने अंदर वो समाहित कर लेता है। नेक्स्ट है वृद्धि एवं विकास में सहायक। तो योग के द्वारा व्यक्ति की वृद्धि एवं विकास सुव्यवस्थित ढंग से निरंतर चलता रहता है। योग करने से शारीरिक विकास और वृद्धि अन्य लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। जो व्यक्ति योग करते हैं उनकी कभी भी हाइट प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम या फैट, ऐसी चीजें उनको नहीं फेस करनी पड़ती है। कहने का मतलब है कि उनका शारीरिक रूप से वो एक तरीके से पूरे सुदृढ़ और परफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति योग को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनमें कहीं ना कहीं किसी की हाइट नहीं बढ़ती, कहीं ना कहीं उनकी वृद्धि नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ शारीरिक रूप से कमियां रह जाती हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि योग का महत्व प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए क्या है, आवश्यक है। मतलब हर एज का व्यक्ति को योग उसके लिए क्या होता है, बेनिफिट होता है। योग के रास्ते पर चलकर व्यक्ति अपनी शक्ति और सामर्थ्य में वृद्धि करता हुआ जीवन में पर्याप्त सुख और संतोष अनुभव करता है। व्यक्ति में जब व्यक्ति योग का रास्ता अपना रहा है, योग कर रहा है, तो उनमें बहुत सारी चीजों का समावेश होता है। उनमें अलग शक्ति आती है, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो इससे व्यक्ति को अपने जीवन में सुख, शांति या संतोष अनुभव होता है तथा मानव जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। तो मानव जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, मोक्ष प्राप्ति, जो मनुष्य योग के द्वारा प्राप्त करता है। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।